Hello everyone, my name is Sandeep Patel. I am a student of JNKBB College of Agriculture, Riva, MP. Today I am going to present my PPT presentation of seed technology on the topic different methods of plant breeding. Methods of plant breeding: pure line selection, mass selection, clonal selection, pedigree method, bulk, back cross, recurrent selection, mutation breeding, hybridization, and test cross method. First one is pure line selection. The concept of pure line selection is given by W.L. Johnson. प्योर लाइन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट W.L. जॉनसन द्वारा दिया गया है. प्योर लाइन सिलेक्शन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स. यह मुख्य रूप से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज की जाती है. इट रेफर्स टू द होमोजीनस प्रोजेनी ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट्स. यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की होमोजेनस प्रोजेनी मानी जाती है, अर्थात यह एक उसकी समजात संतति मानी जाती है. ऑल द प्लांट्स विद इन अ प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप. प्योर लाइन में जितने ही प्लांट्स होते हैं सब में एक सा जीनोटाइप होता है. नेक्स्ट वन इज मैस सिलेक्शन. इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन विच इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप. इसमें किसी भी प्लांट का सिलेक्शन उसके बाहरी लक्षणों अर्थात फिनोटाइप के आधार पर किया जाता है, फिर उनके बीजों का इस्तेमाल अगली पीढ़ी के लिए किया जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. यह क्रॉप इम्प्रूवमेंट की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है. इट इज़ यूज्ड इन बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज बट मोस्टली फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. इसका इस्तेमाल स्वपरागत और परपरागत दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह परपरागत फसलों के लिए यूज की जाती है, जैसे मक्का, बाजरा, सरसों, कपास, सोरगम आदि. इसकी जो मुख्यतः एप्लीकेशंस जो हैं वो देसी और लोकल वैरायटीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, और प्योर लाइन वैरायटीज़ की प्योरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज क्लोनल सिलेक्शन. दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज क्लोन. यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की एक विधि है. इसमें किसी भी प्लांट से जो संतति प्राप्त होती है उसे हम क्लोन कहते हैं, और इससे जो क्रॉप डेवलपमेंट होती है उसे हम क्लोन क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट इज पेडिग्री मेथड. पेडिग्री रिफर्स टू रिकॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सिलेक्टेड प्लांट. इसमें किसी प्लांट की वंशागति का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है. इसका इस्तेमाल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की नई नई किस्मों के विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. वाइल इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स. और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल इनब्रीड लाइन के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. बल्क मेथड. इसका यूज़ सबसे पहले नेल्सन एहले ने किया था. इस मेथड को मैस मेथड और पॉपुलेशन मेथड भी कहते हैं. It refers to selection procedures in which the segregating population of self-pollinated species is grown in bulk plot. इस मेथड के दौरान जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस में सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज जो रहती हैं एक बल्क प्लॉट में उगाई जाती हैं. इसका इस्तेमाल भी मुख्य रूप से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य होमोजाइगस लाइन्स के आइसोलेशन में किया जाता है, जिसमें कम एफर्ट और कम लागत की आवश्यकता होती है. सम बल्क पॉपुलेशंस में बी कैरिड अप टू 20 to 30 जनरेशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शंस टू एक्ट. सो इट वाज कॉल्ड इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग बाय स्योनसन. इसमें नेचुरल सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि 20 से 30 जनरेशन तक कुछ बल्क जाती हैं, इसलिए इसको स्योनसन द्वारा इवोल्यूशनरी मेथड भी कहा गया है. बैकक्रॉस मेथड. बैकक्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट.
बैकक्रॉस मेथड में संकर का उसके किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है और संततियों यानी कि प्रोजेनी और हाइब्रिड का सब्सिक्वेंट जनरेशन में रिपीटेडली बैक क्रॉस किया जाता है अपने पेरेंट के साथ, और अंत में जब 6 से 8 बैक क्रॉस हो जाते हैं तो प्रोजेनी जो है आइडेंटिकली अपने पेरेंट से सेम हो जाती है। बैक क्रॉस मेथड सेल पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड और एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में तीनों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो है टू इम्प्रूव वन और टू स्पेसिफिक डिफेक्ट्स ऑफ अ हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी में एक या दो या कुछ उसमें जो डिफेक्ट रहते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटीज़ इन बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ व्हीट एंड कॉटन। जो गेहूं और कपास है उसकी स्वपरागत और परपरागत ये फसलें हैं जो इसमें डिसीज़ रेसिस्टेंस वेराइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिकरेंट सिलेक्शन एज रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद इनब्रीडिंग ऑफ सेलेक्ट्स टू प्रोवाइड फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जो सिलेक्ट्स प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर इनब्रीडिंग कराई जाती है ताकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन पाए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्लांट ब्रीडिंग मेथड है। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स बट नाउ इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज। पहले इसका मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट किया गया था वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी होता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अचानक वंशागत बदलाव होते हैं उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। इट इज़ अ मेथड दैट यूजेस फिजिकल रेडिएशन और केमिकल मीन्स टू इंड्यूस स्पॉन्टेनियस जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स टू डेवलप न्यू क्रॉप वेराइटीज़। इस विधि के अंदर फिजिकल रेडिएशन और केमिकल मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन को इंड्यूस करने या उसे बढ़ाने के लिए ताकि नई क्रॉप वेराइटीज़ डेवलपमेंट हो सके। प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग आल्सो कॉल्ड वेरिएशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम वेरिएशन ब्रीडिंग भी कहते हैं। द इंडिविजुअल शोइंग दीज हेरिटेबल चेंजेस आर नोन एज म्यूटेंट्स। जिन भी प्लांट्स में ये जो हेरिटेबल चेंजेस आते हैं उन्हें हम म्यूटेंट्स कहते हैं, म्यूटाजेंस। एजेंट्स बोथ केमिकल एंड फिजिकल्स इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। जो इसमें एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो केमिकल और फिजिकल हो सकते हैं, जो म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं वो म्यूटाजेंस कहलाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में द मेटिंग or crossing of two plants or lines of dissimilar genotype is known as hybridization। अनुमानिक रूप से जो डिसिमिलर होते हैं लक्षणों में उन दो प्लांट्स या दो वेराइटीज़ में क्रॉसिंग करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन का जो रिजल्ट होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं या F1 कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो रहता है वो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना रहता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लाइक इंटर स्पेसिफिक, इंटरजेनरिक। विभिन्न प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जैसे कि अंतरजातीय, अंतराजातीय, अंतर्वंशीय। इंटरजेनरिक का एग्जाम्पल आपने सुना होगा टिटिकेल, जिसमें टिटिकम टर्गिडम और सिकल सीरियल का इस्तेमाल किया जाता है। Next, test cross. We know that backcross refers to crossing of F1 with either of its parents। हम सब जानते हैं कि बैकक्रॉस में जो F1F जो हाइब्रिड रहता है उसका क्रॉस दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ किया जाता है, जबकि द F1 is crossed with homozygous। When the F1 is crossed with homozygous recessive parent, it is known as test cross। और जब
हाइब्रिड F1 का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट क्रॉस, इट इज़ अ मेथड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करना होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट क्रॉस। नंबर ऑफ जीन्स के आधार पर या उसके कैरेक्टर्स के आधार पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट क्रॉस होते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। थैंक यू सो मच।